हेलो एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला डेराइव किया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में। डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला एक बार फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली क्या है, वी हैव एनी 2 पॉइंट्स इन प्लेन। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी x2 y2। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। फर्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया गया था, डेरिवेशन आपको करवाई गई थी इसकी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इन 2D 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2D ज्योमेट्री ही हमारे पास है फिलहाल। x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर x2 y2। Then how to find the distance AB? This distance AB, it is equal to square root of, ठीक है, square root of what? Difference of abscissas. Abscissas meaning x coordinates. ठीक है, and ordinates means y coordinates. ठीक है, तो difference of abscissa, अब x1 minus x2 करो या फिर x2 माइनस x1 को, कोई फर्क नहीं है ना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होता है साथ में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 जब स्क्वायर के अंदर है तो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। आप x1 माइनस x2 लिखो या फिर x2 माइनस x1 लिखो, ठीक है, एक ही बात है। एंड प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट प्लेन में वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स है इसके, कोई 2 पार्ट्स मैं करवा देता हूं, बाकी एक पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। तो वी हैव गिवन द पॉइंट्स 2, 3, एब्सिसा इज 2, कोऑर्डिनेट इज 3 और x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 3, जस्ट लाइक दिस आप बोल सकते हैं। एंड another point is 4, 1. Then we have to find this distance. ठीक है, डायरेक्टली विद द डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे आप कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो भी आप उसका डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी। वी हैव टू फाइंड ए बी। ठीक है, तो करेंगे क्या, 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। ठीक है, x कोऑर्डिनेट से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड स्क्वायर। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट से y को सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर। ठीक है, आप किसी को पहले पकड़ सकते हैं, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर के कारण। अब लिखते हैं डिफरेंस of abscissas, that is 4 minus 2 and its square, is not it, and plus 1 minus 3 and its square। ठीक है, तो कर दिया x2 minus x1 और x1 minus x2, कोई फर्क नहीं। then here y2 minus y1, y2 is 1 and y1 is 3, clear। Now we can say square root of 4 minus 2 is 2, 2 square plus 1 minus 3 is minus 2 and its square।
Is not it? So 2 square is 4 and minus 2 square, it is also 4. Square root of 8, is not it? And square root of 8, you know, it can be written as 2 root 2. 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 into 2. ठीक है, तो 2 into 2 जो पेयर बनेगा उसको आप बाहर ले आएंगे और एक 2 जो है वो रूट के साइन के अंदर बचेगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 2 root 2 units. Clear? Okay. This was the first part of question number 1. Third part, second आप होमवर्क में करेंगे. ठीक है. Third part is, let this point A, it is A comma B, and B is minus A comma minus B. Is not it? So the distance AB always positive. कई बार इसको ऐसे मॉड के साइन के अंदर भी लिखा जाता है, लेकिन 10th में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी. तो रूट के अंदर है आपके पास, वैसे भी नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकता, तो मॉड लगाने की आपको जरूरत नहीं है. 10th तक जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ दिस डिस्टेंस AB, तो स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा. ठीक है, फिर से भाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे. यहां से चलते हैं. A माइनस x1 माइनस x2, तो x2 क्या है? माइनस है. ठीक है, तो माइनस कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा. तो क्या लिख दें इसको? प्लस. ठीक है, A एंड इट्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, तो B, और क्या है? माइनस. ठीक है, और आगे फिर से क्या? माइनस B, तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, देन इट इज 2A स्क्वायर प्लस 2B एंड इट्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट. क्या लिखा जा सकता है इसको? इट इज 2 स्क्वायर इज 4, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, स्क्वायर रूट. अब क्या किया मैंने? 4 को तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या दिखेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा. इट कैन बी रिटन एज 2 into रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, यहां पे मत लिख देना स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर इज A, B स्क्वायर इज B, प्लस का साइन है बीच में. ठीक है, तो ऐड होते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है. ठीक है, सो 2 root A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन these 2 points. ठीक है. ओके, सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, होमवर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में लेट 0, 0 0, 0 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ओरिजिन के. इस पॉइंट को O मान लेते हैं. ओरिजिन को जनरली हम O से डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट लेट इट इज A एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 36, 15. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. तो डिस्टेंस OA, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ
x coordinates, that is difference of abscissas x2 minus x1, इसको बाद में लिखो आप ना, नहीं तो 0 minus 36 आ जाएगा, minus 36, माइनस से बचो, 36 minus 0 its square and plus difference of y coordinates 15 minus 0 and its square. तो 36 minus 0 क्या होता है, 36 ही होता है, 36 स्क्वायर एंड प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296 आई थिंक, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप। 1296 एंड 15 स्क्वायर इज 225, इज नॉट इट। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, 6 प्लस 5 11, 10 प्लस 2 12, देन 3 प्लस 2 5 एंड 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे कितना होता है, ठीक है। ये आप निकाल लेना इसके बाद ना, ये तो आप कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। डिस्टेंस निकल रहा है आपके पास, आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आगे भी, आगे क्या बोला है, कैन यू फाइंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 ये आप देखेंगे जरा, ठीक है। टाउन्स, वी हैव गिवन 2 टाउन्स, (36 ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए), ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमने। क्वेश्चन कुछ इस तरह से मैं बता दूं आपको, ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। ग्राफ सेक्शन 7.2 आप चेक कर लीजिए, कुछ इस तरह से दिया आपके पास। दिस इज टाउन ए हियर एट ओरिजिन, ठीक है। X axis, Y axis, and here somewhere is town B, clear, and this distance, ठीक है, this is 36 kilometer and this distance it is 15 kilometer, ठीक है। ये दिया है हमारे पास, तो क्या हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये जो बी पॉइंट है ना बेटा, बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस यही तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। दिस इज 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, अलोंग वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना है 15। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या जाएंगे 36, 15, और ए तो आपको पता ही है, ए क्या है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या होते हैं 0 0, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो पीछे रुकिए, अभी वही तो क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टेंस ए बी इक्वल्स डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अभी किया हमने पीछे वही है, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है ना, ये आपने देख लेना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear, ठीक है, collinear। तो पहले तो collinear का कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। collinear means 3 points are in same line। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं,
then these points are said to be collinear. Let this is point A, this is B and this point is C. ठीक है. अच्छा, ज्योमेट्रिकली हम देखें तो कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे? ए बी प्लस बी सी. ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के. ये कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन. ठीक है. इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, छोटे जो दो डिस्टेंस आपके पास आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी कम होगी, ठीक है, दो छोटे डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल होना चाहिए? लार्जर डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए. तभी आप इसको तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते. ठीक है. जैसे सपोज करो एक पॉइंट आपका ये आ गया, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है. ठीक है. इस केस में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगी? ट्राइंगल बन जाएगी. ठीक है. और ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 में. ठीक है. तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है, इफ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन वी कैनॉट से दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी. ऐसा नहीं होगा. अगर तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो ये जो आपने लिखा है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपने कोलिनियरिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए. If 3 points are collinear, then the sum of two smaller distances must be equal to larger distance. ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे. Sum of two smaller distances must be equal to this larger distance. Okay? चलो क्वेश्चन देखते हैं. ये पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं. ठीक है. कुछ नहीं करना, मैं डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द पॉइंट्स A 1,5, B 2,3 and C -2, -11. ठीक है. ये 3 पॉइंट्स दिए, चेक करने हैं तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ही चेक करेंगे. कौन सा डिस्टेंस? ए बी, ए सी एंड बी सी. ठीक है. 3 डिस्टेंसेस. सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं. सोल्यूशन ए बी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ वट? एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 1 प्लस 3 - 5. ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट, और फिर एज सच डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो कितना आ जाएगा? 2 - 1 इज 1 स्क्वायर, इज नॉट इट. 3 - 5 इज -2 स्क्वायर. ठीक है बेटा. 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? √5. ठीक है. √5 आ जाएगा आपके पास. सेकंड, रूट निकालना पॉसिबल होगा तभी निकालना रूट. ठीक है. नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करना. देन लेट अस फाइंड से BC. तो BC में क्या हो रहा है? ये B के कोऑर्डिनेट, ये C के कोऑर्डिनेट, सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहां पे क्या है? -2. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला देखा ना आपने. ठीक है. प्लस आगे क्या आ जाएगा? 3 यहां से, और माइनस, तो यहां पे भी माइनस है, प्लस
11 and its square. Is not it? It is square root of 2 plus 2 4. 4 square. 3 plus 11 14. So 14 square. 4 square is, यहां पे लिख देते हैं, 4 square is 16 and 14 square is 196. So the distance comes out to be square root of 6 plus 6 12, 9 plus 1 10 plus 1 11 and 2. It is 212. ठीक है. Third distance AC. AC में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहां पे माइनस है, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस यहां पे 5 माइनस माइनस 11, दैट इज 5 प्लस 11 एंड इट्स स्क्वायर. ठीक है. सो 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, 16 स्क्वायर इज 256. So it comes out to be square root of 265. Is not it? अच्छा, smaller distances हमारे पास क्या है? This is root 5, root 212. They are smaller distances, and this is larger distance, root 265. तो क्या दो smaller distance जो आपके पास है उनका सम लार्जर डिस्टेंस के इक्वल है? ठीक है, नहीं है. सामने दिख रहा है ना, ये तो ऐड हो ही नहीं सकते. ठीक है. ऐड होने की कंडीशन 9th में आपने पढ़ी होगी अच्छी तरह से ना. ऐड कैसे होते हैं? रूट वाले नंबर्स. ये दोनों डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल नहीं है. वो हम बोल सकते हैं बिकॉज रूट 5 प्लस रूट 212 इज नॉट इक्वल टू रूट 265. ठीक है. इट इंप्लाइज व्हाट? AB plus BC. AB plus BC is not equal to AC. So it implies points are non-collinear. ठीक है. तो कंडीशन यही है. और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कोलिनियरिटी का क्वेश्चन ज्यादातर आप ट्राइंगल के ऊपर ही करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा. वो हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्या करेंगे हम. ठीक है. तो ये पॉइंट्स जो है नॉन कोलिनियर है. ठीक है. बाय ज्योमेट्रिकल कंडीशन द डिस्टेंस ऑफ टू स्मॉलर डिस्टेंसेस मस्ट बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस. देन पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, अदरवाइज द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ठीक है बेटा. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, check whether 5 minus 2, 6, 4, 7 minus 2 are the vertices of a isosceles triangle. अच्छा, isosceles triangle क्या होती है? ठीक है. हिंट दे रहा हूं मैं, आपने करना है. isosceles triangle क्या होती है? 2 sides. ठीक है. out of 3 they must be equal. तो आप फिर से क्या करिए? डिस्टेंसेस फाइंड करिए. एक पॉइंट ए आ गया, एक बी आ गया, एक सी आ गया. तो ऐसे ही आपने ए बी, बी सी और AC फाइंड करना है. ठीक है. अब अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं तो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, अदरवाइज दैट इज नॉट आइसोसेल्स ट्राइंगल. क्लियर. तो ये आप करेंगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से सॉल्व करिए. वर्कशीट भी आपको जल्दी ही मिलेगी. ठीक है. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.